हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सोलहवीं का अष्टादश पाठ समझेंगे। प्रियदर्शनी इंदिरा। प्रियदर्शनी इंदिरा यानी इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, उनके ऊपर है ये पाठ आपका। अस्माभिः प्रियदर्शिनः इंदिरायाः दर्शनमेकधा कृतम्। अस्माभिः यानी हम सबके द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के दर्शन अनेक बार किए गए। दर्शन अनेकधा कृतम, दो शब्द मिले हुए हैं यहाँ पे। दर्शनम अनेकदा, अनेक बार किए गए। कोटिजनः, कोटिजनः यानी करोड़ों। तस्य ऊर्ज्वस्वलानि भाषणानि श्रुतानि यानी करोड़ों लोगों ने उनके ओजस्वी भाषण को सुना है या सुनते हैं। सहस्रै बालकैः तस्याः हस्ताभ्यां सह स्नेहं प्रदत्तः पुष्पमालाः गृहीता, अतः दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। सहस्रै यानी सैकड़ों, बालकई सैकड़ों बालकों ने, तस्या यानी उनके, हस्ताभ्याम यानी हाथों से, सा स्नेहम यानी स्नेहपूर्वक, प्रदत्ता यानी दी गई, पुष्पमाला यानी फूलमालाएं, ग्रहीता यानी ग्रहण की हैं। सैकड़ों बालकों ने उनके हाथों से प्रेम पूर्वक दी गई पुष्पमालाएं ग्रहण की हैं। अतः दिवंगतापि सा देवी यानी इसलिए निधन हो जाने पर भी वह देवी, सा देवी, अस्माकं कृते यानी हमारे लिए, वर्तमान में वस्ति यानी वर्तमान की तरह ही हैं। तस्याः जन्म प्रयाग नगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नाम के पैतृक गृहे अभवत्। तस्याः जन्म यानी उनका जन्म प्रयाग नगर में, जो इलाहाबाद था उसका वापस से नाम प्रयाग नगर कर दिया गया है। प्रयाग नगर में 1917 में ईस्वी सन, तमे ख्रीस्ताब्दे यानी 1917 ईस्वी में, आनंद भवन नामक पैतृक घर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू तस्याः पिता कमला नेहरू च जननी अभवत्। जवाहरलाल नेहरू उनके पिता और कमला नेहरू उनकी माँ थीं। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे पूना नगरे च अभवत्। इंदिरा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में और पूना में हुई। तेषु दिवसेषु आनंद भवनं स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रमासीत्। तेषु दिवसेषु यानी उन दिनों आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीय नेतारः तत्र आगच्छन्, सभी राष्ट्रीय नेतागण वहाँ आते थे। इंदिरा तेभ्यः देशभक्तेः संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् गृह्णात्। इंदिरा ने उनसे, तेभ्यः यानी उनसे, देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कारों को ग्रहण किया। प्राथमिकी शिक्षां समाप्य सा शान्तिनिकेतनम् अगच्छत्। प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद वह शांतिनिकेतन गईं।
तत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीयसंस्कृतेः मानवप्रेम्णः च महतीं शिक्षां प्राप्नोत्। तत्र यानी वहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महती शिक्षा प्राप्त की। तस्याः उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये संपन्ना। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रताई आंदोलनं कुर्वन् कारागारम् अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू अनेक बार स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए कारागार यानी जेल गए। कारागार सह इंदिराई अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। कारागारात यानी कारागार से यानी जेल से उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए अनेक पत्र भेजे। एतानि पत्राणि पुत्रः कृते पितुः पत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। ये पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र, पुत्रः कृते पितुः पत्राणि यानी पुत्री के लिए पिता के पत्र नाम से इति नामना यानी नाम से पुस्तक रूप में प्रसिद्ध हैं। तेभ्यः ज्ञाते यत् नेहरू स्वपुत्रीं विदुषीं दूरदर्शिनीं ऊर्ज्वलां च द्रष्टुमिच्छत्। तेम ज्ञाते यानी उनसे ज्ञात होता है कि नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को विदुषी, दूरदर्शिनी और ओजस्विनी देखना चाहते थे या बनाना चाहते थे। इंदिरायाः एते गुणाः प्रसिद्धाः सन्ति। इंदिरा के ये गुण प्रसिद्ध हैं। स्वमातुः कमला नेहरूतः सत्यस्य, सुधान्तः कर्णस्य च शिक्षामल अभवत्। स्वमातु यानी अपनी माता कमला नेहरू से, कमला नेहरूतः यानी कमला नेहरू से सत्य और पवित्र अंतःकरण की शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालकानां संगठना कृता। बाल्यकाले यानी बचपन में ही उन्होंने वानर सेना नामक एक संगठन बनाया। तस्याः विवाहः फिरोज गांधिना सह अभवत्। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। तौ दंपती स्वाधीनता आंदोलने कारागारं गतवन्तौ। वे दोनों, तौ दंपती यानी दोनों पति पत्नी स्वाधीनता आंदोलन के लिए जेल भी गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्याः पतिः स्वर्गम् अगच्छत्। 1960 में 60 ईस्वी सन में उनके पति का स्वर्गवास हो गया। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्यु अनन्तरं सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अनंतरम यानी मृत्यु के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। तत्पदमंगीकृत्य सा देश सेवायां सर्वभावेन संलग्ना जाता। उनके पद को स्वीकार कर वे
देश सेवा में सर्वभावेन यानी पूर्ण समर्पण से संलग्न हो गईं। अधिकोषाणाम राष्ट्रीयकरणम भूतपूर्वराज्ञां विशिष्टाधिकरणानां समाप्तिः तेषां न्यायधनदानस्य प्रीविपर्स अन्तः भूमिसम्पत्तिः सीमानिर्धारणं चेत्यादीनि कार्याणि तस्य महत्त्वम् उद्भासयन्ति। अधिकोषाणाम राष्ट्रीयकरणम यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अधिकोष का मतलब बैंक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भूतपूर्व राजाओं के भूतपूर्व राज्ञाम यानी भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकारों की समाप्ति तेषाम यानी उनका व्यक्तिगत रूप से धन देने की समाप्ति, जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता है। उससे पहले जो भी राजा महाराजा थे उनको सरकार के द्वारा एक विशेष धन दिया जाता था राजा होने के नाते, यानी हम कह सकते हैं कि राजाओं को तनख्वाह दी जाती थी राजा होने की। तो उस चीज़ को इंदिरा गांधी ने समाप्त किया। वो यहाँ पे बात कही जा रही है कि व्यक्तिगत धन देने की समाप्ति यानी प्रीवी पर्स की समाप्ति। अंतर भूमि संपत्ति यानी भूमि संपत्ति और सीमा निर्धारण इत्यादि कार्य उनके महत्व को प्रकट करते हैं। बांग्लादेशस्य मुक्ति संग्रामे भारतीय सेनां प्रेष्यतया अपूर्व साहसं कृतम्। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम मुक्ति संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना को भेजकर उन्होंने अपूर्व साहस का परिचय दिया या अपूर्व साहस दिखाया। भारतस्य सहयोगेनैव बांग्लादेशः स्वतंत्रः जातः। भारत के सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। साजीवन पर्यन्तं भारतस्य कल्याणाय निर्धनाय मुत्थानाय च प्रयत्नं करोत्। उन्होंने जीवन पर्यंत यानी जीवन भर भारत के कल्याण और निर्धनों के विकास के लिए, निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्न किया। दरिद्रतापनाय इति तस्य उद्घोषण आसीत्। दरिद्रता हटाओ यानी गरीबी हटाओ, यह उनका नारा था। 1984 तमस्य ख्रीष्टाब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनाङ्के सा एकस्य स्वरक्षकस्यैव गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नोत्। 1984 ईस्वी में अक्टूबर माह की 31 तारीख को स्वयं के एक अंगरक्षक की गोलियों से वह वीरगति को प्राप्त हुई। सर्वे जनाः तां शान्तिदूती इति रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सभी लोग उन्हें शांति दूती के रूप में श्रद्धा से स्मरण करते हैं। तस्याः समाधिस्थलं शक्तिस्थलमिति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। आगे आपके शब्दार्थ दिए जा रहे हैं। ये शब्दार्थ आपको इसी में से याद करना है। आगे हम अभ्यास में समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है आपका इंदिरायाः भाषणानि कीदृशानि आसन्। इंदिरा का भाषण किस प्रकार का था या इंदिरा के भाषण किस प्रकार के थे। इसका जवाब है आपका इंदिरायाः भाषणानि ऊर्जस्वलानि यानी इंदिरा का भाषण ऊर्जस्वलानि यानी ओजस्वी था या ओजस्वी थे। तो एक पदेन में उत्तर है तो हमें सिर्फ एक शब्द ही लिखना है।
अगला प्रश्न है आपका, इंदिरायाः उच्च शिक्षा कुत्र अभवत्? इंदिरा की उच्च शिक्षा कहाँ हुई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे आप चाहें तो इंग्लैंड देश से भी लिख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनकी उच्च शिक्षा हुई, सभी को मालूम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है। अगला है, नेहरू स्वपुत्रीं कथम द्रष्टुमिच्छत्? नेहरू अपनी पुत्री को कैसा देखना चाहते थे? विदुषीं दूरदर्शिनीं ऊर्ज्वस्वलां च। विदुषी, दूरदर्शिनी और ओजस्वी देखना चाहते थे। अगला है, इंदिरा कुत्र भारतीय सेनां प्रेषितवती? इंदिरा ने भारतीय सेना को कहाँ भेजा? बांग्लादेशम, यानी बांग्लादेश में। इंदिरायाः का उद्घोषणा आसीत्? इंदिरा की उद्घोषणा क्या थी? दरिद्रतापनाय, यानी गरीबी को हटाओ। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पहला है, दिवंगतापि का अस्माकं कृते वर्तमानेवास्ति? दिवंगत हो जाने पर हमारे लिए वर्तमान की तरह कौन है? प्रश्न में से आएगा आपका का की जगह पे हम लिखेंगे इंदिरा गांधी। तो दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमानोवास्ति, यानी दिवंगत हो जाने पर भी इंदिरा हमारे लिए वर्तमान की तरह हैं, यानी जीवित के समान हैं। अगला है आपका, इंदिरायाः जन्म कदा अभवत्? इंदिरा का जन्म कब हुआ? इंदिरायाः जन्म 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे अभवत्। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 ईस्वी सन में हुआ। अगला प्रश्न है, इंदिरायाः जन्म कुत्र अभवत्? इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ? इंदिरायाः जन्म प्रयागनगरे आनंदभवन नामकं पैतृकगृहे अभवत्। इंदिरा का जन्म प्रयागनगर में आनंद भवन नामक पैतृक घर में हुआ। अगला है आपका, जवाहरलाल नेहरू किम कुर्वन् कारागारम गच्छत्? जवाहरलाल नेहरू क्या करते हुए जेल गए? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रताई आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए कारागार गए। अगला है आपका, इंदिरायाः समाधि स्थलम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? जवाब है आपका, इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्ति स्थलमिति नामना प्रसिद्धम अस्ति। यानी इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानानि पूरयत? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, इंदिरायाः पिता आसीत्? इंदिरा के पिता थे, तो यहाँ पे आएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, सर्वे तत्रागच्छन्? सर्वे तत्रागच्छन् राष्ट्रीय नेतारः? इसमें राष्ट्रीय नेता सभी वहाँ आ गए। अगला है, तया नाम बालका नाम संगठना कृता? तया वानर सेना आएगा, यहाँ पे वानर सेना नाम बालका नाम संगठना कृतवा, उन्होंने वानर सेना नामक संगठन बनाया। अगला है, सहयोगेन बांग्लादेशा स्वतंत्र जातः? तो यहाँ पे आएगा भारतस्य सहयोगेन। और अगला है, सर्वे जनाः ताम इति रूपेण स्मरन्ति शांतिदूती? सर्वे जनाः ताम शांतिदूती इति रूपेण स्मरन्ति। आगे हैं आपके समास नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। नाम लिख करके समास विग्रह हमें बताना है। पहला है, पुष्पमाला, पुष्पाणाम माला,
तत्पुरुष समास है ये, द्वितीय तत्पुरुष है। देशभक्ति है, देशस्य भक्ति तत्पुरुष समास, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। सीमा निर्धारणम, सीमायाः निर्धारणम तत्पुरुष समास। वीरगतिम, वीरांगणाम गतिम, ये सभी आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे समझेंगे हम संधियां। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। पहली आपकी दी हुई है दर्शनमेकधा, दर्शन मनेकधा यानी दर्शनम अनेकदा। यहाँ पे माँ आ रहा है, हलंत लगा हुआ, तो ये व्यंजन संधि है। स्वतंत्रता आंदोलनस्य, स्वतंत्रताय आंदोलनस्य, दोनों जगह स्वर आ रहा है एक समान, यहाँ पर भी आ और यहाँ पर भी आ, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। तत्र आगच्छन, फिर से तत्र प्लस आगच्छन, दोनों ही जगह आ और आ रहा है, तो फिर से दीर्घ स्वर संधि। दरिद्रतापनय, दरिद्रताम अपनय, माँ आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है, इसलिए व्यंजन संधि। दष्टुम एच्छत, दष्टुम प्लस एच्छत, फिर से यहाँ पे व्यंजन आया है, इसलिए व्यंजन संधि। जब यहाँ पे प्रथम पद के अंत में कोई व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि हुआ करती है, और यहाँ पे अगर कोई विसर्ग होता है तो वो विसर्ग संधि होती है। और जब कोई स्वर आते हैं तो स्वर के आपके संधि के 5-6 भेद हो जाते हैं, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें कि एक समान स्वर जब आते हैं, आ के आगे आ, ई के आगे ई, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। आगे हैं आपके अधोलिखित शब्दानाम आदृत्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के आधार पे आपको वाक्य रचना करनी है। पहला शब्द है आपका सह भोजनस्य कृत गच्छति। कृत के लिए आपका ये वाक्य निर्माण है, तो कृत को आपको अंडरलाइन करके रखना है। अगला प्रश्न है सा अध्ययनम समाप्य देश सेवायाम कृतवती। समाप्य, वह अध्ययन करके, सा अध्ययनम समाप्य, अध्ययन समाप्त करके देश सेवाम कृतवती यानी देश की सेवा करती है। आंदोलनम कुर्बन सह कारागारम गतवान, आंदोलन करते हुए वह कारागार में गया, तो कुर्बन आपका शब्द है, तो इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन करना है। अगला है आपका सह, तो रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। और अगला है आपका अंगीकृत, सा प्रधानमंत्री पदम अंगीकृत देशोद्धारम अकरोत, उन्होंने प्रधानमंत्री पद अंगीकृत करके देश का उद्धार यानी देश की भलाई का काम प्रारंभ किया, उन्नति का काम प्रारंभ किया। आगे हैं आपकी जोड़ियाँ। इंद्रायाः जन्म, तो इसके साथ में आएगा प्रयाग नगरे। अगला है इंद्रायाः पति, यह आएगा आपका फिरोज गांधी। इंद्रायाः पिता जवाहरलाल नेहरू, इंद्रायाः माता कमला नेहरू, और इंद्रायाः पिता जवाहरलाल नेहरू। बालिका नाम संगठना वानर सेना। अगला प्रश्न है आपका इंदिरा गांधी इति विषयावलंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत, यानी इंदिरा गांधी विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो ये दिए हुए हैं आपके 10 वाक्य। इंदिरा गांधी ही भारत से प्रथम महिला प्रधानमंत्री ही आसीत, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तस्या पितु नाम जवाहरलाल नेहरू आसीत, उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। तस्या मातु नाम कमला नेहरू आसीत, उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। तस्या जन्म प्रयाग नगरे अभवत, उनका जन्म प्रयाग नगर में हुआ। सह देशभक्ति परायण आसीत, वह देशभक्ति परायण थी। तस्य विवाह फिरोज गांधी ना सह अभवत, उनका जन्म
फिरोज गांधी के साथ हुआ। सा भारतीयानां कल्याणाय उत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत्। उन्होंने भारतीयों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए प्रयास किया। सा पूर्व समर्पणेन देश सेवां कृतवती। उन्होंने पूरी तरह से समर्पित होकर देश की सेवा की। वस्तुतः सा दूरदर्शिनी विदुषी ऊर्ज्वला च महिला आसीत्। इसलिए इंदिरा गांधी दूरदर्शिनी, विदुषी और ऊर्ज्वला महिला थीं। जनाः तां शांतिदूती रूपेण स्मरन्ति। लोग उन्हें शांतिदूती रूप में स्मरण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चिनुत। भिन्न प्रकृति के शब्दों को चुनिए जो आपके इंग्लिश में रहते हैं ऑड वर्ड। तो इस तरह से ये आपके ऑड वर्ड हैं। इंदिरा, पार्वती, अहिल्या, लक्ष्मीबाई। तो इसमें आपको एक शब्द अलग करना है। ये सब देश की सेवा करने वाली महिलाएं हैं और ये पार्वती शब्द इसमें अलग है क्योंकि ये भगवान जियों में से नाम आ जाते हैं, देवी का नाम है और ये देश की सेवा करने वाली महिलाओं के नाम है। अगला है अक्टूबर मासः, अगस्त मासः, चैत्र मासः और जून मासः। जून मास, चैत्र मासा इसमें अलग है। अगला है जल सेना, वानर सेना, थल सेना और वायु सेना। वानर सेना उन्होंने संगठन बनाया था, कोई सेना नहीं है ये। और अगला है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और महामंत्री। तो ये महामंत्री शब्द अलग है। तो बच्चों ये यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।